अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी क्लास 8th साइंस, जिसमें हमने एक यूनिट ख़त्म किया ऑलरेडी। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने 2-3 लेक्चर ख़त्म किए, जिसमें हमने पहले रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा, रिप्रोडक्शन होता कैसे है, उसके सिग्निफिकेंस पढ़े। उसके बाद हमने उसके मेथड्स पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने डिस्कस किया था कल फर्टिलाइजेशन को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे फर्दर। फर्टिलाइजेशन में हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं फर्टिलाइजेशन का आपको बोलूँ, फिजन ऑफ मेल गैमीट्स विद द फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म ए ज़ाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। या फिर सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं द फिजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग और ओवम टू फॉर्म ए ज़ाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे भी हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, जो फिजन होती है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन हमने बोला कि फ़ीमेल बॉडी के अंदर होती है, उसे इंटरनल कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं जो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और हमने देखा भी था कल फ़ीमेल, इसकी एग्जांपल हमने फ़ीमेल फिशेस के बारे में हमने बात की थी, जो कल हमने सारा इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि हमने जो पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि फ्रॉग्स जो होती है, वो अपने जो एग्स होती है वो रिलीज़ करती है। तो उसके जो एग्स होते हैं एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात की थी उसमें। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रॉग जो होती है वो लैंड पे भी सर्वाइव करती है एज़ वेल एज़ वो वाटर पे भी सर्वाइव करती है। जब इसको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये कहाँ जाती है, जब फ्रॉग को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये डिपेंड होती है किस पे, वाटर पे। तब ठीक है, वाटर पे डिपेंड होती है किसके लिए, अपनी इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए। ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन फ्रॉग मूव टू द वाटर इन पॉन्ड इन स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। ठीक है, व्हेन द मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग कम टुगेदर द फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग इन वाटर। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जब मेल और फीमेल फ्रॉग जो होते हैं आपस में मिलते हैं, उसके बाद फीमेल फ्रॉग जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो क्या करती है, रिलीज़ करती है। किस में, वाटर में। अनलाइक द हिंज एग्स, फ्रॉग्स एग्स आर नॉट कवर्ड बाई हार्ड शेल। ठीक है, जो हिंज, जो मुर्गी होती है, उसके अंडा जो होता है, हमने देखा है उसके ऊपर एक एल्बुमेन होता है जो वाइट कलर्ड होता है। ठीक है, वाइट कलर्ड वाला जो होता है उसको एल्बुमेन बोलते हैं। और जो उसके अंदर येलो कलर्ड का होता है उसे हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बात कर रहा है क्या कि जो फ्रॉग के जो अंडे होते हैं जो रिलीज़ करती है, वो इसके मुकाबले में क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि जो मुर्गी होती है उसके अंडे पे एक शेल बनी होती है। आपने देखा होगा जो वाइट सी ऊपर से कवरिंग उसको होती है, वो शेल वो होती है। लेकिन फ्रॉग्स का जो एग होता है वो डेलिकेट होता है। क्या होता है, डेलिकेट होता है। मैंने आपको इसकी फिगर भी दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके अंडे, ये ओके। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी शेल नहीं है, कोई भी शेल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर ये लैंड पे जाएगा तो वहाँ ये सूखकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द फ्रॉग एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैट। ठीक है, एक जेली इसने इसको क्या किया है, होल्ड करके रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के ज़रिए इसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, when the female frog lays hundreds of eggs at the same time the male frog releases millions of sperm from its body। ठीक है, जब क्या करता है, जब एक फ़ीमेल फ्रॉग क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ करती है, तब वहीं पे जो मेल फ्रॉग होती है, मेल फ्रॉग वो क्या करता है, करती है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ करती है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, अगर हंड्रेड्स एग रिलीज़ करती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म उसके लिए आते हैं, तो इसका मतलब है
कि बहुत सारे जो स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगे उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब ये एग रिलीज़ करती है, क्या फ्रॉग एग रिलीज़ करती है, उसके बाद बहुत सारे एग ऐसे होते हैं जिन्हें एनिमल खा जाते हैं, या फिर वो पानी की लहरों की वजह से मतलब चले जाते हैं, उनको वो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ही एग वहाँ पे क्या करते हैं, बचते हैं, ठीक है। और स्पर्म की अगर बात करें, बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मतलब उस पानी के भाप से नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे फ्रॉग थी वहाँ पे नहीं रहते। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं, मतलब खा जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, तभी जाके क्या होता है, तभी ये सब जो फीमेल्स एग्स थे, जो फीमेल्स हंड्रेड्स ऑफ एग थी, वो पूरे की पूरे स्पीशीज़ को सर्वाइवल नहीं मिलती, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको बताऊं, द स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो स्विम करता है रैंडमली, किसकी मदद से? टेल की मदद से, ठीक है। उसके व्हेन द स्पर्म ऑफ फ्रॉग कम इन कंटैक्ट विद द एग फ्लोटिंग इन वाटर, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कब फर्टिलाइजेशन होती है? जब स्पर्म जो होते हैं फ्रॉग के, वो कंटैक्ट में आते हैं। किसके कंटैक्ट में आते हैं? जो ऑलरेडी फ्रॉग ने रिलीज़ किए होते हैं वहाँ पे अंडे, वो फ्लोट करते हैं वाटर में। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन जो होती है उनकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। This type of fertilization, in which the fusion of male gametes, sperm and a female gametes act takes place outside the body of the female animal, is called external fertilization, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि ऐसी टाइप की फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का, स्पर्म का और फीमेल गैमेट्स एग का, आउटसाइड द बॉडी, किसके बाद? बॉडी के बाद और बाहर हो रही है ना। मैंने आपको बोला एग्स जो फीमेल जो फ्रॉग होती है वो रिलीज़ करती है एग, और कुछ और फ्रॉग्स जो होते हैं वो स्पर्म अपने क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। किस में? वाटर में। क्योंकि ये पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन में किस पे डिपेंड होते हैं? वाटर पे डिपेंड होते हैं। तो ये फीमेल्स बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी क्या होती है? ये फर्टिलाइजेशन। जस्ट लाइक फ्रॉग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन फिश, ठीक है। जैसा कि फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, इसी तरह फिशेज़ में भी ऐसे ही प्रोसेस होता है। वहाँ पे भी जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है, वो आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। व्हेन द मेल फिश एंड फीमेल फिश कम टुगेदर इन वाटर, the female fish lays hundreds of eggs in water, and at the same time the male fish releases millions of sperm, ठीक है। इसकी बात हमने ऑलरेडी की। तो नेक्स्ट क्या है? When the sperm come in contact with egg, the egg get fertilized। जब sperm जो होता है वो contact किसके साथ करता है? egg के साथ, तब जाके eggs जो होते हैं वो fertilized होते हैं। In this way a female fish eggs are fertilized by sperm outside its body। क्या बोलता है कि एक फीमेल फिशेस का जो egg होते हैं वो fertilize कहाँ होते हैं? वो fertilize होते हैं outside its body, उसकी बॉडी के बाहर, ठीक है। sperm भी बॉडी के बाहर होता है और egg भी बॉडी के बाहर। जब उनमें contact होता है तो वहाँ पे fertilization होती है, और इस टाइप की fertilization जो outside the body होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, ये भी एक एग्जांपल देख सकते हैं आप किसकी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है दोस्तों। दो the animals like frog and fish which undergo external fertilization lays hundreds of eggs, all the eggs do not get fertilized and hence do not develop into new frogs or fishes, ठीक है। इसकी बात हमने ऑलरेडी की कि बहुत सारे जो फ्रॉग्स होती हैं हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं, और वहीं पे जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके सारे एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 वो रिलीज़ करती है एग, तो उसके बाद उसके 25 एग हम रखते हैं। 25 एग्स जो होते हैं वो इनको एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। उसमें कितने बचे? 75 बच जाए, ठीक है, बच के। तो 75 में अगर हम 25 की अगर बात करें तो वो पानी की किसकी लहरों की वजह से मतलब गए नीचे, और उसके बाद वहाँ पे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। और कितने बचे? 25 में इसी तरह आप बात करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मतलब किसी कारण कोई सर्टन रीज़न की वजह से वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह मतलब बहुत कम जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड हेंस डू नॉट डेवलप इनटू न्यू फ्रॉग्स, और न्यू फ्रॉग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न हम इसने दिए हैं। क्या है? नंबर फर्स्ट बोलता है फ्रॉग एंड फिश लेज एग एंड रिलीज स्पर्म्स इन वाटर, ठीक है। मेनी ऑफ दीज एग्स एंड स्पर्म आर कैरिड अवे बाई द मूवमेंट ऑफ वाटर, विंड और रेनफॉल, एंड हेंस ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि
सब के सब जो एग थे वो फर्टिलाइज़ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट होती है वाटर की, विंड की और रेनफॉल की, जिसकी वजह से वो एग जो होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, और जहाँ जो एग्स वहाँ पे रह जाते हैं फाइनली, तो वही एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों। Many of the eggs of frog and fish are eaten by the other animals which live in water। ठीक है, वो एनिमल्स मैंने पहले ही बताया कि कुछ एग्स जो होते हैं वो एनिमल खा जाते हैं, तो ऐसा ही ये बोल रहा है कि बहुत सारे फ्रॉग के जो एग होते हैं वो खाए जाते हैं किसके द्वारा? एनिमल्स के द्वारा, जो एनिमल्स वाटर पे सर्वाइव करते हैं। Many of the larvae, young ones of frog and fish which are hatched from the fertilized egg are eaten by other animals in water and fails to develop into adult frog or fish। ठीक है, बहुत सारे जो जब ऑलरेडी जब एग जो होते हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं, जब उनसे एक लार्वा निकल के आता है, तो वो लार्वा क्या होता है, जो यंग वंस होता है वो फ्रॉग का और फिश का, वो कहाँ से फर्टिलाइज हो के जब वो निकलता है बाहर, तो उसके बाद उसको भी खाया जाता है एनिमल्स। ठीक है, वो भी एनिमल्स खा जाते हैं। इस वजह से भी इनकी जो डेवलपमेंट होती है एडल्ट फ्रॉग्स में बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेड बाय द फीमेल्स फ्रॉग्स और फीमेल फिश ओनली अ फ्यू सर्वाइव टू बिकम एडल्ट फ्रॉग और एडल्ट फिशेस। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ एग तो रिलीज़ करती है, तो उससे जब ये सर्टन रीज़न की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कुछ ही जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइजेट हैं, उसके बाद उनके लार्वा बनता है, देन वो चेंज होते हैं किसमें? एक एडल्ट फिशेस में। ठीक है दोस्तों। Okay, since many of the eggs of frog and fish are carried away by moving water, wind or rain, and many are eaten up by the animals, therefore the production of large number of eggs is necessary to ensure the fertilization of at least a few of them। ठीक है, ये आपको अब कंडीशन इसकी समझ आएगी कि मैनी ऑफ द एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड फिश आर कैरीड अवे बाई मूविंग वाटर। ठीक है, बहुत सारे जो फिशेस या फ्रॉग के जो अंडे होते हैं वो मूव हो जाते हैं किसकी वजह से? वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या फिर वो रेन की वजह से। एंड मैनी ऑफ देम आर ईटन अप बाई द एनिमल्स, बहुत सारे जो होते हैं वो एनिमल्स उनको खा जाते हैं। देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एग इज़ नेसेसरी। क्या बोलता है कि जो प्रोडक्शन होती है, जो एग्स रिलीज़ करती है अंडे, लार्ज नंबर ऑफ एग्स, वो ज़रूरी होते हैं। किस लिए? कि वो इंश्योर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर वो हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज़ करती है, तो अगर वो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एग फ्रॉग कम एग रिलीज़ करती तो वो क्या होता? तब मसला बनता था, क्योंकि अगर कम अंडे वो रिलीज़ करती तो वो अंडे आपने सुना कि कुछ मूविंग वाटर की वजह से वो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, विंड की वजह से, रेन की वजह से कुछ एनिमल खा जाते, तो वहाँ पे थोड़े बहुत कुछ ही, मतलब अगर वो बहुत कम रिलीज़ करती तो वहाँ पे चांसेस कम थे ज़्यादा पॉपुलेशन के ना, फ्रॉग की स्पीशीज़ के बहुत कम चांसेस बनते थे। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि जब वो ज़्यादा अंडे जब रिलीज़ करेगी, उसके बाद कुछ अंडे उसके फर्टिलाइज हो जाएंगे, एटलीस्ट कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो बाद में क्या करेंगे? एडल्ट में चीज़ होगी। ठीक है, आउट ऑफ हंड्रेड्स एग लेड बाय द फीमेल फ्रॉग और फीमेल फिश ओनली अ फ्यू गेट फर्टिलाइज एंड देयर लार्वा सर्वाइव टू बिकम एडल्ट फ्रॉग और फिशेस। ठीक है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मुर्गी का जो होता है एग, ये ठीक है, इसको वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? इसको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये क्या होते हैं? फर्टिलाइज होके, फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें पहले ही से मौजूद होती है। एग जो होते हैं वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जब एक मुर्गी रिलीज़ करती है तब वो एग पहले ही से क्या होता है? फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है दोस्तों, वी नो दैट द न्यू सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम? ज़ाइगोट। क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट। जो नया सेल बन के तैयार होता है, जो नया सेल जो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको ज़ाइगोट बोलते हैं। एंड दिस ज़ाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म और बेबी एनिमल। ठीक है, तब क्या होता है? ये जो ज़ाइगोट होता है उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है और डेवलप होता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये हमें बेबी देखने को मिलता है। द मेथड इन विच ज़ाइगोट ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। ठीक है, ये जो मेथड है ज़ाइगोट का डेवलप होना और फुल ऑर्गेनिज्म का क्या होना, फुल ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, ये
ये हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट है। जैसा कि एनिमल्स में हम देखेंगे वहाँ पे अलग से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और हम अगर इसकी बात करें जो ये होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। ये सब प्रोसेस जो है ये वेरीज करता है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स बीइंग्स द ज़ाइगोट ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ बेबी इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, मदर बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल पहले ही आपको बताई, आप ये देख भी सकते हैं कि ह्यूमन्स बीइंग में क्या होता है, ज़ाइगोट जो होता है वो ग्रो होता है, उसके बाद डेवलप होता है। वहाँ पे एक बेबी जो होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, किसके अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी वो होती है क्या होती है, तैयार हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, मदर्स बॉडी। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड द ज़ाइगोट ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म ए कंप्लीट चिक। ठीक है, जब इस पीरियड में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पीरियड में ज़ाइगोट ग्रो होता है और उसके बाद डेवलप होता है एक कंप्लीट क्या कंप्लीट बनता है, एक चिक। ठीक है, हमें जो मुर्गी का होता है चिक, चूज़ा, वो देखने को मिलता है। दिस चिक देन कम्स आउट ऑफ द एग बाय ब्रेकिंग इट्स शेल। ठीक है, तो ये जो चिक होता है तब उसको, जो उसका शेल होता है उसको ब्रेक करता है और वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, उस शेल से। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल लाइक ह्यूमन्स डू। ठीक है, ये इस डिस्कशन से आपको ये समझ आया होगा कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बर्थ इंडिविजुअल को बर्थ नहीं देते। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है एक बेबी को बर्थ देता है, इसी तरह सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक बेबी को बर्थ नहीं देते, बल्कि कुछ होते हैं जो एग रिलीज़ करते हैं, उनके बाद उनकी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही था। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस था वो हमारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं साथ साथ किसको, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट को भी। तो दोस्तों आज शाम तक हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करके लाऊं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप क्या करना, मेरे टर्म सेकंड में जो आता है, जो 8th क्लास की साइंस के टर्म सेकंड में जो चैप्टर आते हैं वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना देता हूँ, व्हाट्सअप कर दीजिए इसी पे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।